समाज को बचाइए, आने वाली नस्लों पे रहम कीजिए, वरना सारा समाज डकैतों से भर जाएगा, सारा समाज कैंसर ज़दों से भर जाएगा। जब औरत अपने शौहर के अलावा दूसरे मर्दों से संबंध बनाती है तो आप यकीन जानें कि उसको चेस्ट कैंसर होता है, उसको प्राइवेट पार्ट का कैंसर होता है। एक मौलवी साहब था वहां बंबई में, उससे मेरी मुलाकात 12 हुई है, आज से 25-30 साल पहले। जब मैं 12 साल लगातार बंबई में तकरीर करने गया था, मुलाकात हुई थी। उस वक्त तो बिल्कुल यंग थे हम, 22 साल के थे, और वो लोग आपस में बातें करते थे। हम बिल्कुल नया नया छोकरा पढ़ने के बाद फारिग हुए थे, थोड़ी बोली मुंह में आ गई थी। बंबई 10 दिन तक की तकरीर के लिए मुहर्रम में गए थे, तो वो लोग मुअम्मर किस्म के लोग थे, 50 साल 60 साल। जब वो सारे इमाम बैठते तो एक बोलता था हमारी बेटी पीजी कर रही है, हमारी बेटी पीजी कर रही है, ये सबको सब याद है। और दूसरा, जिस मस्जिद में हम ठहरते थे उस मस्जिद का मौलाना साहब बोलते थे हमारी बेटियां तो 10 में पढ़ रही है, हमारी बेटियां 10 में पढ़ रही है। दूसरा एक इमाम साहब था, बोलता था हमारी बेटियां तो इंटरमीडिएट में 98% नंबर लाई है। कोई ये नहीं बोलता था कि मेरी बेटी बहारे शरीयत पढ़ चुकी है, मेरी बेटी सूरह यासीन याद हो चुकी है, सूरह यासीन पढ़ चुकी है, मेरी बेटी सूरह वाक़िया को मैं रटा चुका हूँ। हदीस में आया है कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद को माली हालत थोड़ी कमजोर थी, उन्होंने चाहा कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद तुम चाहो तो मैं तुझको माल देता हूँ, तेरी मैं मदद करता हूँ, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे पास बेटियां ज्यादा हैं, मैं माल देता हूँ। तो उन्होंने क्या कहा, आपके माल की मुझको जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह, सुन रहे गौर से, आप सुन रहे हैं कि नहीं? हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, खूब नात सुनते हैं, मजा ले लेकर फरमाइश करते हैं, ये पढ़िए वो पढ़िए। वो आए थे एक जगह वैशाली, तो एक लड़का होता था माँ के बारे में पढ़िए, दूसरा बोला बाप के बारे में पढ़िए। ये हमसे कोई नहीं बोलता कि हजरत वो हदीस सुनाइए जो वहाँ नेमतपुर में सुनाए थे वो सुना दीजिए, क्या बात है, जो वहाँ वो सुना दीजिए। कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलता वो सुना दीजिए, नहीं। वो बाबा और मामा वाली कहानी वो छोकरा सब और शायर लोग दोनों मिलके जलसे गांव में करता है कि वो सुना दीजिए वो सुना दीजिए। ये फरमाइश भी करो ना कि हजरत वो हदीस सुना दीजिए, क्या बात है, पुराने पाक की वो आयत सुना दीजिए, हजरत वो बातें सुना दीजिए। तब हुई ये बात, नात सुना दीजिए, नात सुना दीजिए, सुना दीजिए। जरा गौर से सुनिए और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद जलीलुल कद्र सहाबी, उस्मान गनी दामाद मुस्तफा, क्या बात, उस्मान गनी अल्लाह के लिए करोड़ों का माल मक्का मुकर्रमा में छोड़कर हिजरत करके ईमान बचाने के लिए मदीना आ गए। जो अल्लाह से सौदा करता है और खसारे में नहीं रहता है, अल्लाह से सौदा करने वाला घाटे में नहीं रहता है। तो मैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया, हमारा बिजनेस खत्म हो गया, एक अरब में कोई बोल नहीं सकता है। अगर बिजनेस खराब हुआ है तो दूसरे कारण से हो सकता है, नमाज पढ़ने की वजह से नहीं हो सकता है। अगर कोई ऐसा बोलता है तो वह लुच्चा लफंगा बदतरीन आदमी है, क्योंकि अल्लाह से सौदा करने वाला कभी खसारे में नहीं रहता। आप यकीन नहीं हो तो आप अल्लाह के लिए बेइज्जत होके देखें, अल्लाह के लिए आप गरीब बन के देखें, अल्लाह के लिए कड़ाके की सर्दी में नमाज पढ़ के देखें, अल्लाह के लिए चिलचिलाती हुई धूप में आप सफर करके देखें, अल्लाह के लिए शटर लगा के 50 ग्राहक रहे छोड़ के मस्जिद में जाके नमाज पढ़ के देखें। उधर तकलीफ उठाएंगे रब के लिए, इधर इत्मीनान क़ल्ब सकीना नाज़िल होगा रब की तरफ से। आज वही सुकून क़ल्ब खत्म है। कोई आदमी अल्लाह के लिए रिस्क लेना ही नहीं चाहता, दुनिया के लिए रिस्क ले लेगा, अल्लाह के लिए मुसीबत उठा के देखें। मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग गालिबन फज़ल इब्न अयाज थे, बहुत बड़े वली, जो 10 बड़े वलियों में एक नाम फज़ल इब्न अयाज का है, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का है। ये बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं। भैया भाई साहब बढ़िया, आपको हम उसी वक्त से देख रहे हैं, आप उधर उसको देख रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, उधर उसको कर रहे हैं, क्या क्या बच्चे से बात कर रहे हैं, हमारी बात ही नहीं सुनी इन्होंने। अभी आधे घंटे में मैं क्या बोला हूं इनसे पूछूंगा, ये बता नहीं पाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं उस टाइम से, हम बात भी कर रहे हैं, नजर भी इन पर है। ये बच्चों से ही, बच्चे में लगा हुआ, बच्चे में तकरीर के वक्त लगे रहिएगा तो फिर ये बच्चा बुढ़ापे में आपसे लगा रहेगा, वो पढ़ाएगा। ए बुढ़ा चल, ये अपना घर में रहेगा एसी में बच्चा, और बुढ़ा उधर ठठर के सर्दी में मरेगा बरामदे पे। ये सिवान में एक मास्टर था,
वो मास्टर सारी जिंदगी नौकरी की मकान बनाया, रिटायरमेंट में जो 25-30 लाख रुपए मिला उसको, उस पैसे को भी मकान में लगा दिया। अभी घर के अंदर में बेटा बहू बच्चा सारी जिंदगी स्कूल गया आया, पैसा कमा के घर बनाया, सारी जिंदगी परेशानी उठाया, बुढ़ापे में आराम का दिन आया था। अब बेटा का जो बेटा है पोता, उसी को दिन भर खिलाता रहता है। वो सुबह में चाय, दोपहर में चावल, रात में रोटी, और काम क्या है? वो 3-4 पोता और पोती को खिलाते रहना है, उसको ढोते रहना है, बुढ़ापे में उसको ढोते रहना है। अब फिर उसको वहां सोना है बरामदे पर कड़ाके की सर्दी में। अंदर में सारा रूम वो बनाया अपने पैसे से, और अंदर में बहू और बेटा है, और ये बरामदे पे नौकर की तरह बैठा हुआ है। यही हाल होगा, वरना अगर आपने बेटे को दीन नहीं सिखलाया तो सारी कमाई आपकी और आप नौकर की तरह वहां रहेंगे बाहर में। अगर आपने बेटे को दीन सिखलाया, अल्लाह का डर दिखलाया, आलिमों की इज्जत दिखलाई, तो बेटा बाहर रहेगा, बाप को गद्दे पे सुलाएगा और पेशानी चूमेगा, चेहरा देखेगा, तलवा को बोसा देगा, बोलेगा अब्बा मैं चाहे जो कुछ भी करूं दुनिया में, हज का सवाब वहां नहीं है, 50 बार आपका चेहरा देखता हूं, अल्लाह मुझको 50 हज का अजर अता फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे बेटे को दीन सिखलाई। हमारे यहाँ एक हमारे मदरसे का खजानजी है, एक बेटा मदरसे में पढ़ता था, एक बेटा कॉलेज में पढ़ता था पटना में। ये यहाँ से जब जाए, अब्बा सलाम अलैकुम, चला जाए। अब मदरसा वाला बच्चा जब आता था, जिनके पीछे पैसा कोई खर्चा नहीं होता है, और कॉलेज वाले के पीछे बहुत खर्चा होता, हर महीने 10,000 देना उसको, वो उसको देता था, इसको कभी नहीं देता था। ये कुरान खानी करके बच्चा अपना पैसा इंतजाम कर, जबकि मालदार था वो, मगर मुंबई में पढ़ता था, कुरान खानी किया, 100, 200, 500, 1000 मिला, ढेर पैसा मिला, कपड़ा लत्ता किताब उताब सब खरीदता था। वो जब आता था तो बाप से सलाम करके, बाप के हाथ को चूम के अपने सर पे बाप का हाथ रखता था। मुझसे उनका बाप बयान किया कि हजरत ठीक आप बोलते हैं, तकरीर में सही बोलते हैं, वो तो हमने अभी देखा। वो बेटा कॉलेज से आता है तो सलाम करके चला जाता है, अंदर घुस जाता है, और ये मदरसे का बेटा आता है पढ़ने लिखने के बाद तो हाथ भी चूमता है, मेरे हाथ को अपने सर पे रखता है और खड़ा होकर पूछता है कि अबू आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे हैं। आंख में आंसू के कतरे आ गए कि आप दौड़ो बाहर में, बाद में नौकरी और पैसा कौड़ी। अभी मैंने फर्क देख लिया कि स्कूल में पढ़ाने वाला बाप को कष्ट देता है, मदरसे में पढ़ाओ तो बाप के जिगर को ठंडक पहुंचती है। अपने बेटे को दीन सिखलाई, अपने बेटे, वरना समाज उजड़ जाएगा। मैं अपनी माँ बहन बेटियों से कहता हूँ, सिर्फ पर्स, सिर्फ साड़ी, सिर्फ साफ कपड़ा, सिर्फ टेलीविजन, फिर हाथ में रिमोट, अच्छा खाना पीना, यही जिंदगी नहीं है। शौहर बेचारा सऊदी अरब में है और ये यहाँ दूसरों से बातें कर रही है, घर तुम्हारा, टका तुम्हारा और बीवी तुम्हारी नहीं, वो दूसरे की है। वो दूसरे से बात हो, 1-1 घंटा तक फोन से, तुमसे सिर्फ पैसा है, पैसा पिछले महीना भेजे थे तुम 10,000 रुपए, इस बार 20,000 भेजना, खर्चा इस महीने का बढ़ गया है। अब वहां से 20,000 मंगवा लेती है और सारा पैसा खर्चा कहाँ हो रहा है? वही देवर है, उधर भाकर है, ये है वो है, इधर से 1 घंटे तक बात हो रही है, पैसा उसका, मस्ती दूसरे के साथ कर रही है। औलाद तबाह हो जाएगी, जिंदगी तबाह हो जाएगी, समाज तबाह। अल्लाह के लिए रिस्क लो, अल्लाह के लिए सीने पर सब्र का पत्थर रखो, अल्लाह के लिए जो बिजनेस करता अल्लाह से खसारे में नहीं रहता। इतने बड़े बुजुर्ग थे, मेहमान नवाज थे, जब भी मेहमान आता कर्ज ले ले करके खूब मेहमान की खिदमत करते। और हदीस में भी आया है, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफा, जो मोमिन अल्लाह आखिरत के दिन पे ईमान लाता है उसको मेहमान की इज्जत करनी चाहिए। फल यसील रहीम हो, जो मोमिन है अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना चाहिए। जो मोमिन है उसे या तो अच्छी बात बोलना चाहिए या चुप रहना चाहिए, बकड़ बकड़ नहीं करना चाहिए, फालतू बात नहीं बोलना चाहिए। अगर औरत इस हदीस पर अमल कर ले तो ना लड़ाई होगी, ना झगड़ा होगा, ना तकरार होगी, ना तलाक होगी, ना सास और बीवी के चक्कर में लड़का घर से भागेगा, कभी नहीं होगा। अच्छा बेटा घर से भाग जाता है, वो चाहता है कि बीवी भी खुश रहे, माँ भी खुश रहे, मगर वह दोनों औरत है, दोनों आपस में लड़ती है और वह दोनों चाहती है कि बेटा मेरा रहे और ये चाहती है कि शौहर मेरे कब्जे में रहे। वह दोनों औरत चाहती है कि मैं इनके कब्जे में रहूं
मैं उनके कब्जे में रहूं। वह दोनों आपस में लड़ती है और हमारे ऊपर दोनों कब्जा करना चाहती है। अब ऐसे में एक अक्लमंद बेटा वो चाहता है कि माँ भी खुश रहे, वो चाहता है कि बीवी भी खुश रहे, मगर वह ये दोनों को खुश रखने में फेलियर हो जाता है। अगर थोड़ा सा कमजोर रहा, अच्छी सोहबत नहीं मिली, तो मुगल सराय के मौलाना की तरह फांसी के फंदे पे लटक जाता है। एक मौलाना लटक गया फांसी के फंदे मुगल सराय में, नाम नहीं बोलूंगा, गीबत हो जाएगी, मैं इबरत की खातिर में बोल रहा हूं। इसलिए ज्यादा दुनिया हाय पैसा वैसा मत कीजिए कि पैसा बोलता है, पैसा रहेगा तो इज्जत होगी। वो डकैत और खोंडा है तो 50 गाड़ी आगे पीछे चल रही है, क्या इज्जत है? आप मौलवी साहब बन करके खाली मस्जिदे में झाल बजाइए और कोई इज्जत वगैरह नहीं मिलेगी। पैसा वहां डकैतों को देखिए। मैं कहता हूं होश में आ जाओ। बगल में सीवान है, तुमने देखा होगा एक आदमी का क्या चलता था, दरबार लगता था, आगे पीछे ये वो, 50,000 इधर उधर, 1000 सैकड़ों गाड़ी, कहाँ जेल भागलपुर, कहाँ गाड़ी का काफिला, वो सब था। उससे पहले क्या था देखा आपने? 17 साल जेल में सड़ा, जेल ही में गया, लाश भी घर लौट के नहीं आई। सुना? एक डकैत हमारे इलाके में अलग सिंह था, अलग सिंह राजपूत, याद है मुझको आज तक। बड़ी बड़ी मोच थी, लंबा था, धोती पहनता था, बुलेट से चलता था। ये 1983 की बात है, 1983। उस वक्त हम 13 साल के थे, पढ़ते थे मदरसा में। बुलेट गाड़ी, लाल रंग की बुलेट, भाट भाट, पूरा गांव डरता था उससे। जाता वो संथाल दलितों की बस्ती में, जिस औरत को चाहता पकड़ता, जिना करता, कोई डर से कोई बोलता नहीं था। डेली वही जाता, सोता, शराब पीता, जिना करता, कोई नहीं बोलता। एक ग्रुप उसका था हर तरफ नौजवानों का, वो डकैत था। मगर मालूम है वही दलित लोग, पिछड़ा जिसकी बेटी बहू को रेप करता था, उन्हीं लोगों ने प्लान बना के एक दिन वह सोया था वहां खाट पे, रस्सी से जकड़ करके लपेट करके इतनी बुरी मौत मारा के टुकड़े टुकड़े कर दिया। बहुत शुरू में लगता है कि मौलाना मौलवी ये देखिए क्या, 1000 गाड़ी आके 1000 गाड़ी पीछे, नमाजें पढ़ते रहिए, यहाँ दुनिया कहां से कहां चली गई। एक डकैत था मेरे इलाके में, मैंने अपनी आंखों से देखा उसको। बुलेट लगाया और ताड़ी बेचने वाली सड़क के किनारे थी, पैर फैला के ऐसे बैठा, लाओ। अब वो हुजूर सर लेते, लिया 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 लिया। अब वो जो है ताड़ी का गिलास दे रही है, और ये उसका हाथ भी पकड़ रहा, ऐसे गिलास भी ले रहा, मजा ले रहा है ताड़ी पी के, सबके सामने। कौन बोलेगा शूट कर देंगे। जबकि मेन रोड के किनारे, हमको आज तक दिमाग में वो नक्शा याद है, में हया शर्म भी कोई चीज होती है नहीं। भले तुम डकैत हो, 50,000 आदमी तेरे पास है, लेकिन जो समाज के बड़े बूढ़े लोग जो रास्ते से गुजर रहे हैं, उनके सामने ऐसा करता था वो। मगर मालूम है क्या हुआ? अंततः अंजाम जो हुआ, शुरू में तो मौलाना मौलवी, मौलाना बोलता है कि डीजे मत बजाओ, बिंजू मत बजाओ, ये मत करो, वो मत करो। पैसा कमाता नहीं, पैसा नहीं, इसीलिए से बाप मजदूर था, छोटी छोटी बात बोलता है, ये डीजे वो डीजे, कुछ नहीं, तुम नहीं आएगा निकाह पढ़ाने के लिए, वो दूसरा मौलाना आ जाएगा पटना से, हटो, वो मौलाना पढ़ाएगा निकाह पढ़वा लिया। 25 दिन के बाद पता चला कि जो दामाद क्या था, वो दामाद हिजड़ा है, नामर्द है। 5 करोड़ रुपया खर्चा किया, दामाद निकल गया हिजड़ा। अब ये बेचारा रो रहा है, 50 पैसा मेरा बर्बाद भी हो गया, अब क्या करे। अब 2 साल के बाद हो गई तलाक, अब ये बेचारा रो रहा, मौलवी साहब जरा दुआ कर दीजिए, जरा सा कोई तावीज वगैरह दे जरा। और अगर अच्छा दामाद मिल गया, शराबी पापी बेटी को मारता है, हजरत कोई तावीज दे दीजिएगा, वो आ रहा है मेहमानी खाने के लिए, खाने में मिला देंगे, चीनी में दम करके दे दीजिएगा, उसको मिला देंगे, जरा दिमाग ठीक हो जाएगा। बस हो गया, सारा नशा टूट जाता है। मौलाना मौलवी दुनिया अल्लाह है। मौलाना अपने बाप की बात नहीं बोलता है, मौलाना अल्लाह की बात बोलता है, रसूल पाक की बात बोलता है। अगर तुमने अल्लाह से सौदा किया, सारा समाज गाली दे के बखील कंजूस है, अपनी बेटी की शादी मस्जिद में करवा दे, सारे समाज बोलेंगे कंजूस बखील है। और अल्लाह के लिए हुजूर की सुन्नत पे अमल करते हुए तुमने अपनी बेटी की शादी मस्जिद में करवा दी। क्योंकि मुस्तफा से बड़ा कोई नहीं, सैयदा फातिमा से बड़ी किसी की बेटी नहीं। अपनी बेटी की शादी मुस्तफा कायनात के
मालिक ने मस्जिद में करवा दी। अली के पास कोई नौकरी नहीं थी, अपना घर तक नहीं था। उस मौला अली को अपनी बेटी फातिमा मुस्तफा ने उनको दे दी। दूसरे सहाबी ने अपना कमरा, अपना रूम उनको हिबा किया, वक्फ किया, हिबा कर दिया। उस कमरे में उनकी रुखसती हुई है। अब कोई कारोबार नहीं, बज़ाहिर काम कारोबार बिजनेस नहीं, जो हम जो देखते हैं। बेटी हो गई, सड़ गई, 40 साल की हो गई, लड़का नौकरी वाला मिलेगा तब ब्याह कराएंगे। चोर दरवाजे से 4 हमल गिर गए। ये बाप दुश्मन है अपनी बेटी का, जो अच्छा नौकरी वाला दूल्हा तलाश करने के चक्कर में अपनी बेटी की जवानी बर्बाद कर दी। बदतमीज किसी नेक नौकर से करवा देते, 18 साल की उम्र में शादी करवा देते, कम से कम जवानी तो बची रहती, हौसले तो उसके जवान रहते, अच्छी औलाद तो रहती। लेकिन एक अच्छा दामाद के चक्कर में 40 साल की खंगर तुमने बेटी को बनवा दिया। नौकरी कर रही है, पैसा कमा रही है, रिश्ता ही नहीं मिल रहा है, और खंखर बनने के बाद शादी की, जिंदगी की सारी खुशियों को तुमने मार दिया। मुस्तफा ने अली को अपना दामाद चुना, कायनात के खजाने का मालिक। अली के पास न जमींदारी थी, न कोई कारोबार था, रहने का मकान तक नहीं था। दूसरे सहाबी ने अपना मकान डोनेट किया उनको, उसमें रुखसती फातिमा ज़हरा की। लेकिन आज दुनिया में न कोई नवाब जिंदा है, न जागीरदार जिंदा है, न कोई हाकिम जिंदा है, न कोई सरदार जिंदा है। आज दुनिया में जिंदा है तो हुसैन जिंदा है, हसन जिंदा है, अली जिंदा है, उसकी मां का बकार जिंदा है, बंदे पाक जिंदा है। इसलिए मेरे भाई, अगर तुमने फिल्म के हीरो की गुलामी की मर जाएगा, मुस्तफा की गुलामी कर, यहाँ भी इज्जत मिलेगी, मरने के बाद मुस्तफा की शफाअत मिलेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाइले खुलफाए अरबा। मौलाना मौलवी का पैसा नहीं है। 1 लाख कमाने के बाद चेहरा सूखा है, चेहरा काला हो गया है। जाओ दौड़ो, उस डकैत को वैसे मारा जो ताड़ी पीता था सड़क के किनारे। उसका हाल ये हुआ कि बहुत खूबसूरत था। आज तक उनका चेहरा मेरी निगाह में है। मुसलमान बच्चा था, वो मुसलमान था, बहुत खूबसूरत था, घुंघरी वाले बाल उसका, और गाड़ी उसकी। और हमने देखा उसके गांव में, हम गए थे मदरसे में, 12 साल की उम्र थी, दूसरे आदमी को इंटरव्यू दिलवाने के लिए। उसमें वो डकैत भी आलिम के पोस्ट पे नौकरी करने के लिए उस मदरसे में आया था। और उस मदरसे का सेक्रेटरी हम एक शेखुल हदीस, बहुत अच्छा काबिल ख्वाजा मदरसा साहब का शागिर्द, बुखारी शरीफ और सारी किताब पढ़ाने वाला, उसको हटा दिया। वो डकैत को वो सेक्रेटरी डर से बहाल कर रहा था, उसको, उसी डकैत को मदरसे में बहाल कर रहा था। बताइए, कुछ डकैत को जब मदरसे में बहाल करेगा तो क्या हाल होगा। उसी की बहाली में हम गए थे वहां, हमारी उम्र 12-13 साल थी उस टाइम में। मालूम है क्या हुआ? हाल यही हुआ कि नेपाल गया, नेपाल से लाश भी लौट के घर नहीं आई, घुसेड़ दिया। और डकैत बनेगा तुम, और डकैतों की बात सुनेगा, और लुच्चागिरी करेगा चौक चौराहे पर, और मौलवी का मजाक उड़ाएगा, आलिमों का मजाक उड़ाएगा, लुच्चागिरी करेगा तुम। एक लुच्चा था हमारे पड़ोस का, उनका नाम था, नाम नहीं लूंगा। वो कटिहार कॉलेज में हम पढ़ते थे। मैंने मैट्रिक भी किया है, इंटरमीडिएट किया है, ग्रेजुएशन किया है, मैंने एमए भी किया है, हाई क्लास से किया है। मैट्रिक में पूरे स्कूल में टॉप, इंटरमीडिएट यूनिवर्सिटी में टॉप, ग्रेजुएशन में पूरे कॉलेज में टॉप, अंग्रेजी में एमए किया है मैंने, उसमें पूरे क्लास में टॉप, यानी मैट्रिक से लेके एमए तक सारा रिजल्ट टॉप रहा। दाढ़ी मुंडाया नहीं है, इसी दाढ़ी के साथ मैंने इंग्लिश में एमए किया, पीजी की है, अंग्रेजी लिटरेचर में शेरवानी और पंजाबी के साथ। यहाँ मदरसे में पढ़ा और टीचर की नौकरी मिल गई, दाढ़ी भी कटा लिया और टोपी भी फेंक दिया। ये सब लोग होते हैं। एक पटना का इमाम था, 25-20 साल इमामत किया, नौकरी मिल गई स्कूल में, टोपी भी खत्म, दाढ़ी भी खत्म। बताइए, ये 20 साल रहने का क्या असर हुआ? उससे अच्छा तो कॉलेज का लड़का है, जो कॉलेज में पढ़ने के बाद दाढ़ी भी रखता है, नमाज भी पढ़ता है, दिन भी पढ़ता है। एक लड़का हमारे इलाके का अलीगढ़ में पढ़ता था, जब भी उसकी माँ फोन करती थी बोलता था तुम्हारा बेटा नमाज पढ़ रहा है। क्लास पार्टनर से बोलता था वो तो कुरान पढ़ रहा है, अरे इसको भेजा है मेडिकल की तैयारी करने के लिए, और जब भी फोन को बोलता कुरान पढ़ रहा है, जब भी देखो नमाज पढ़ रहा है। उसकी माँ उसका बाप परेशान था। ये जब भी फोन करते हैं तो उसका क्लास का दोस्त बोलता है कि वो नमाज पढ़ रहा है, वो तिलावत कर रहा है। क्या करेगा ये? नीट निकाल पाएगा? 720 नंबर में 680 नंबर लाना होगा, 690 नंबर, तब जाके अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा। वरना 1.5 करोड़ रुपया दे के एक आदमी हमारा अपनी बेटी का एडमिशन बंबई के मेडिकल कॉलेज में करवाया। उसी का अपना खास साढ़ू 1 टका दिए बगैर उसका बेटा 680 नंबर लाया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अभी 10 दिन पहले MBBS में एडमिशन हुआ उसका। हमारे मदरसे में वो पढ़ाता है, मौलाना साहब, अपने बेटे को पढ़ाया उन्होंने, 8,000 कमाता है अभी। अब बेटा अब 5 साल के बाद MBBS डॉक्टर बनेगा माशाअल्लाह। उसी अपना साढ़ू 1.5 करोड़ रुपया देके अपनी बेटी का एडमिशन बंबई में करवाया है।
चूंकि नंबर उतना नहीं लाया, नंबर लाना होगा। उसको माँ फोन करे, क्या करता है, ये कुरान पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है। मालूम है जब नीट निकाला तो सारे बच्चों में टॉप नंबर लाया। क्यों? जो आदमी नमाज पढ़ेगा 24 घंटे नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज पढ़ता है 15 मिनट। नमाज की बरकत पढ़ाई में होती है कि जिसको पढ़ने में 5 घंटे में याद ना हो, नमाज के सदके में वो 10 मिनट में याद हो जाता है। इसलिए अपने बच्चों को नमाजी बनाइए, अपने बच्चों को नेक बनाइए, बच्चों के सामने दीन का चर्चा कीजिए। मौलाना मौलवी के चक्कर में मत पढ़ना, चक्कर में पड़ेगा तो तुमको दाढ़ी रखवा देगा, टोपी पहनवा देगा, पंजाबी पहनवा देगा, बूढ़ा बना देगा। वो सब के चक्कर मत पढ़ना। वो सब गरीब लोग होते हैं, कमजोर लोग होते हैं। गरीब लोग कमजोर होते हैं। लालू यादव जितना जहाज पे नहीं चढ़ा होगा उतना सरकार ताजुश शरिया जहाज पे चढ़ा है। सुभान अल्लाह। रिकॉर्ड अब वहां से वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड, यानी वो एक महानामा छपता, सालाना रिपोर्ट छपती है वहां से, वो जॉर्डन से। उस रिपोर्ट में था कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिवॉल्यूशनरी पर्सनैलिटी, इनकलाबी शख्सियत, जिनके नाम पे लाखों करोड़ों में जान पैदा हो जाए, जिसके नाम पे लाखों का मजमा जमा हो जाए, दुनिया की वेटी पर्सनैलिटी, वजनदार शख्सियत की सूची में ताजुश शरिया का नाम 30वें नंबर पे जॉर्डन में दिया था कि दुनिया का 30वां ऐसा शख्स है जिनके नाम पे लाखों आदमी बैक वक्त जमा हो सकता है। वो आज तक साबरमती नदी का किनारा गवाह है अहमदाबाद में, जिनके नाम पे कई लाख लोग इकट्ठा हो गए। 3-4 साल पहले गोवा में, छोटा स्टेट है, कई लाख लोग 10 स्टेट से आकर के एक झलक देखने के लिए बेताब थे। वहां का चीफ मिनिस्टर परेशान था, ये आदमी है कि फरिश्ता है, हमारे नाम पे तो 10,000 लोग, इनके नाम पे कई लाख लोग जमा हो गए गोवा जैसे स्टेट में। यह कौन था? इसी सीतामढ़ी में नाम छपा पोस्टर में 6 लाख लोग जमा हो गए उनकी एक झलक देखने के लिए। ये वजनदार शख्सियत अगर कोई थी वो सरकार ताजुश शरिया की। वह डॉक्टर नहीं थे, इंजीनियर नहीं थे, प्रोफेसर नहीं थे, एक मौलवी थे, मौलाना थे, मगर अल्लाह ने दीन की खिदमत के बदले में वह इनाम दिया कि 7 घंटे तक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव बरेली शरीफ के सर्किट हाउस में बैठा हुआ इंतजार करता रहा कि ताजुश शरिया मुझसे मुलाकात कर ले, वो इजाजत दे मैं उनके पास आ जाऊं। ताजुश शरिया बोला नहीं, हमने बाप दादाओं से मसलक की खिदमत की, जो जिम्मेदारी पाई है उससे फुर्सत कहाँ है मैं किसी हाकिम से मुलाकात करूं। जो मौलवी ताजुश शरिया के खिलाफ बोलता है, वह प्रधान के पास फोटो खिंचवाने वाला, मुखिया के पास बैठ के सेल्फी लेने वाला, मंत्री का झोला ढोने वाला, वो क्या जाने ताजुश शरिया कौन है। प्रधानमंत्री 7 घंटे तक बरेली के सर्किट हाउस में नरसिम्हा राव बैठा रहा, ताजुश शरिया ने मुलाकात नहीं की। सोचा लोग दबाव बनाएंगे तो आपने कार पर बैठकर अपनी बेटी के घर बहेड़ी चले गए। जब तक ये प्रधानमंत्री बरेली से नहीं गया उस वक्त तक वो बहेड़ी से बरेली नहीं आए। ये बताए कौन था जो इस दौर में गौसे आजम की याद ताजा कर गया, जो नेते बगदादी की याद ताजा कर गया, जनाबे दाऊद ताई की याद ताजा कर गया। वो इस अहद का जो नेते बगदादी नाइबे गौसे आजम अख्तर रजा का अज़हरी था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर ताजुश शरिया। वो डॉक्टर नहीं थे, इंजीनियर नहीं थे, वो नहीं थे, अंग्रेजी जबरदस्त बोलते थे। एक करामत मुहद्दिस कबीर ने बयान की कि मैं उनके साथ में यूरोप के किसी मुल्क में था, वहाँ सारा हाल भरा हुआ था। वहाँ तकरीरें अक्सर हाल में होती हैं, रूम में होती हैं, बाहर जलसा ऐसे जैसे होता है इंडिया में वैसे नहीं होता। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी यह गुलसिता हमारा। वो अमित शाह के नाना का है क्या हिंदुस्तान? नहीं, कभी नर्वस मत होना, ये हमारे बाप दादाओं ख्वाजा गरीब नवाज का हिंदुस्तान है। यहाँ के जर्रे जर्रे से हमको प्यार है, यहाँ के फल दरख्त और यहाँ के पत्तों से प्यार है। इसलिए प्यार है कि ये हमारा वतन अजीज है, इसको हमारे बुजुर्गों ने सींचा है। मखदूम अशरफ जहांगीर ईरान छोड़ के हिंदुस्तान को पसंद किया है, इसलिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। आला हजरत के वालिदैन बरहेज पठान के रहने, कबीले बरहेज के पठान अफगानिस्तान के थे। अफगानिस्तान छोड़ के लाहौर आए, लाहौर छोड़ के बरेली आए, उनका सारा कुंबा वहां आबाद है। सारा हिंदुस्तान का मुसलमान अपने आप को सुन्नी बरेलवी कहलाता है। और आज हमें फख्र है उस खानदान आला हजरत पे, हम मसलक के आला हजरत के फॉलोवर हैं। जिस हिंदुस्तान को आला हजरत के बाप दादा ने पसंद किया है, इसलिए तो हम कहते हैं अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ब्रिटेन से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
कभी कभी नर्वस मत होना। हाँ सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। बहुत टाइम हो गया। हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बात बहुत हो गई हमारी, बस आखिरी पॉइंट, आखिरी बात नहीं बोलता हूँ, गौर से सुनिएगा। वो कभी मौलाना मौलवी को हकारत की निगाह से मत देखिएगा। 1000 बीघा जमीन जोतिए जमींदार, 50 फैक्ट्री चलाइए बिजनेसमैन, डीएम बन जाइए सर्विसमैन, नाइबे रसूल नहीं होइएगा। नाइबे रसूल वही होगा जो कुरान हदीस का इल्म अपने सीने में रखेगा। अब कोई बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा मेरे मुस्तफ़ा है। बाद अज खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, और जो मुस्तफ़ा का नाइब है वही सबसे बड़ा है। मुस्तफ़ा का नाइब आलिम दीन, पत्नीदार से बड़ा, जमींदार से बड़ा, 1 करोड़ रुपया रखने वाले से बड़ा, 1000 बीघा जमीन जोतने वाले से बड़ा, 50 दुकान रखने वाले से बड़ा। चूंकि मुस्तफ़ा का नाइब वो नहीं हो सकता, नाइबे रसूल वो है जो सीने में कुरान हदीस का इल्म रखता है। इसलिए ए मौलवी भाई, तुम 5000 कमा के मस्जिद में रहना, कभी किसी जमींदारों को तरफ ललचाई निगाह से मत देखना। तुम मदरसे में पढ़ा के 10,000 कमाना, तुझसे बड़ा कोई नहीं है। 50 करोड़ की कार पे चढ़ के वो आए, वो कार वाला है और तू नबी वाला नाइबे रसूल है, और नाइबे रसूल से बड़ा कोई नहीं होता है। अगर तुमने सब्र किया, तनाज से तुम रहा, तो दुनिया में इज्जत भी मिलेगी, मरने के बाद तू जन्नत ही नहीं जाएगा, बेशुमार लोगों को जन्नत अपने साथ लेके जाएगा। इसलिए आलिम हाफिज, हाँ, वो 24 घंटे अपने इल्म पर फोकस डालें। दूसरे लोग अखबार पढ़ें, पॉलिटिक्स करें, राजनीति करें। मौलाना दाहिने किताब, बाएं किताब, सिरहाने किताब, घर में सिर्फ किताब ही किताब, बस और कुछ नहीं। दूसरे लोग 8 घंटे बिजनेस करें, तुम 8 घंटे किताब पढ़ो, मरते दम तक किताब पढ़ो। ताजु शरिया 3 साल रहे मिस्र में, दरियाए नील को नहीं देखा, दरियाए नील को नहीं देखा। ताजु शरिया 3 साल वहां रहे, सिर्फ नजर किताब पे रही, नील को नहीं देखा। और फरागत के बाद 10 साल के बाद जब गए तो किसी ने कहा हुजूर दरियाए नील के बीच से गुजर रहे हैं। कहा अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं गुजर रहा हूं, मगर 3 साल रहा दरियाए नील घूमने नहीं गया, सिर्फ रूम मस्जिद मदरसा किताब। तब ना लाखों बच्चों में स्टूड फास्ट मकाम इम्तियाज हासिल किया। अरब का बच्चा, अजम का बच्चा, सब में टॉपर ताजु शरिया बन गए। आज जो जूता देखेगा, जुब्बा देखेगा, टोपी देखेगा, चप्पल देखेगा, परहेज देखेगा, रोटी देखेगा, दाल देखेगा, घर में फोन करेगा, मौलवी साहब चंदा करता है, रोटी पतली खिलाता है और जलेबी खिलाता है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। नजर ना रोटी पे रहे, नजर ना दाल पे रहे, नजर ना जूते पे रहे, नजर सिर्फ किताब पे रहे। पढ़ने के जमाने में पढ़ने का सलीका पैदा होता है, रीडिंग, और असल में नॉलेज पढ़ने के बाद होता है जब दिमाग खुल जाता है। इसलिए वह मौलवी सिर्फ किताब से रिश्ता नाता रखे, उनके दरवाजे पे डीएम आएगा, उनके दरवाजे पे बादशाह आएगा, उनके दरवाजे पे पत्नीदार आएंगे, तो इल्म हासिल करता जा, अल्लाह तेरे मर्तबे को बढ़ाता चला जाएगा। बात मैं अपनी मुकम्मल कर लूं, हजरत बैठे हुए हैं, क्योंकि मुझको बहुत देर से तकरीर करने के लिए दिया गया। हम तो 2-2 घंटा बोलने वाला आदमी, 1 घंटा में हमको मजा नहीं आता है, 1 घंटा में हमको मन नहीं लगता है। 2 घंटा जब तक नहीं बोले हमको लगता ही नहीं कि हम तकरीर किए हैं। दूसरा सब मौलाना साहब वो जल्दी से घड़ी देखता है, 1 घंटा देखता है, ये नुक्ता वो नुक्ता दिया, 1 घंटे में थक के चूर हो गया। वमा अलैना इल्लल बलाग, छुट्टी होगी। टाका कितना लिया? 50,000 70,000। हमको कितना देता है ये लोग? ठग लेता है 20,000 25,000 दे करके, और बुलवाता है 3-3 घंटा, तकरीर करवाता है 3 मुकर्रिर का, और नजराना कम देता है। और वो आया 1 घंटा बोला, शोहरत है उसकी, 50,000 लिया अपना, चलता बना। चलो जाओ तुम 50,000 लो, अब देना भी चाहिए आलिम दीन को, 50,000 1 लाख दें आप। पैसे से इसको मत जोड़ें, ये अलग चीज है, पैसा बदन हाथ का मैल है, वो अलग चीज है। कव्वाल को लोग दे रहे हैं, डीजे में लोग दे रहे हैं, नचने वालों को दे रहे हैं, टूर्नामेंट करवाने, बज़्म अदब का मुशायरा गजलिया, उसमें 10 लाख खर्चा कर रहे हैं, उसको हमारा मौलवी भाई नहीं गिनता है। ये नजराना मौलवी साहब एक जलसा बचा हुआ है, मदरसा उजड़ गया, चंद गरीबों का बच्चा, खानकाह उजड़ गई, चंद लोग तेल पानी लेके पीर साहब दम कर दीजिए। तो दीन न खानकाह में लोग सीखने जाते हैं, न मदरसा में सीखते हैं। यही ले दे के छोटा सा प्लेटफॉर्म है जो
1000 आदमी बैठ करके मौलवी की बात सुन लेता है और ये इसको भी उजाड़ना चाहता है। ये बता दे, जब ये प्लेटफॉर्म भी उजाड़ जाएगा तो दीन कहां सिखाओगे? मदरसे में तो गरीबों के चंद बच्चे, मस्जिद में जुमा के दिन तो खिताब खत्म तब लोग आते हैं, खानकाहों में तेल पानी किताब भीड़ और तावीज दीजिए बच्चे को नौकरी मिल जाए, बेटी का बियाह हो जाए, फिर दीन कहां सिखाएगा? ये जलसा ही है प्लेटफॉर्म जहां 2-2 घंटे 2.5-4 घंटे हदीस कुरान सिखाता है। लोग नचा करके भी बैठ के दीन सीखते हैं। इस दौर में सबसे बड़ी खानकाह, सबसे बड़ा मदरसा ये चलता फिरता जलसा है जहां दीन सिखाया जाता है, जहां 4 घंटे बैठकर गुनाहों से महफूज इल्मी माहौल दिया जाता है। सबसे बड़ी खानकाह है ये जलसा। अभी 4 घंटे से आप बैठे हैं, 5 घंटे से आपकी जबान पे न झूठ है न आपके कानों में गलत बातें हैं। सिर्फ इस जलसे में 4 घंटे से जबान भी गुनाह से सेफ, कान भी गुनाह से सेफ, सारा वजूद नेकियों में डूबा हुआ है। यही है खानकाह। 4 घंटे ये जलसा एक माहौल देता है, जिस माहौल में गुनाहों से महफूज नेकी करते हैं। वो आखिरी बात हजरत वो मुकम्मल कर देते हैं, बस उसके बाद ख़त्म कर देते हैं। अब बस हाँ, बस वो अल्लाह से सौदा करने वाली बात मुकम्मल कर देना, बस मुकम्मल। हाँ हाँ हाँ, उसको मुकम्मल कर देते हैं ना। पहले वो बात मुकम्मल हो जाए। कौन बात? वो क्या है, एक बोल हाँ, दरिया वाली बात तो खत्म हो गई यार। ताजुल शरिया ने नहीं देखा, किताब देखा, वो तो बात खत्म हो गई। अब रह गई बात, वो बात जो बुजुर्ग थे जिनकी बीवी थी, वो बड़े मेहमान नवाज थे, मेहमान की खिदमत करते थे, लेकिन उसकी बीवी कहती थी कि सब पैसा खिला दीजिए मेहमान को, लुटा दीजिए साहब। हम लोग भी जब मेहमान लोग आते रहते, घर में रहते हैं, मौलाना मौलवी ये वो फला चला, चाय बनाओ, बस आप आ गए, चाय बनाओ, ये बनाओ, बस अब दिन भर चाय बनाते रहो, ये बनाते रहो। अरे यार, महीना में 2-4 दिन आते हैं, कभी तो कम से कम चाय तो पिलाओ मेहमान लोगों को। तो परेशान हो जाती, पिलाती है, बनाती है, खिलाती है, मगर वो कुछ बोल बाल के, तो मर्द है जो सब सह लेता है, वरना उसके चक्कर में पड़ेंगे तो डेली लतम जुतम मार धार, घर अखाड़ा बन जाएगा। इसलिए हम मशवरा देते हैं आजकल के सब लोग अरबी सीखिए, अपनी बीवी को अरबी सिखाइए और दोनों अरबी में लड़िए, ताकि पड़ोसी बोले कि वहां दुआ हो रही है, पड़ोसी बोले कि वहां दुआ हो रही है। हम लोग अरबी में बोलेंगे, दोनों लड़ाई करेंगे, वो बोलेगी और फिर पड़ोसी बोलेगा वहां दुआ हो रही है, कलमा खानी हो रही है। तो वरना यहाँ तो हम लोग तो जलील और बेइज्जत और बदनाम हो ही चुके हैं। लड़ाई झगड़े के लिए बदनाम हो गए हैं हम लोग सब, लत्तम जुत्तम लड़ाई झगड़ा। बस सब्र करना पड़ेगा, सब्र। अच्छी लड़की का सिलेक्शन। वो लड़की बोलती थी कि आप सब लुटा दीजिए मेहमान के पीछे, तो उन्होंने कहा कि तुम नेक काम से मुझको रोकती है, तुझको मेरे निकाह में रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कर्ज लेकर मेहर की रकम का इंतजाम किया और न चाहते हुए भी अल्लाह के लिए, क्योंकि मेहमान की खिदमत करना अंबिया कराम की सुन्नत है और ये उससे रोकती है, इसलिए न चाहते हुए भी मेहर की रकम का इंतजाम करके उनको दे के तलाक दे के निकाल दिया। तलाक देने के बाद एक आदमी का जीना कितना मुश्किल होता है। घर से निकलना, दिल्ली पंजाब जाना अपनी बीवी को छोड़ करके, 5 दिन तक तो दिमाग सारा घरे में लटका रहता है। उसके बाद जब 10 दिन वहां के माहौल में रहता है तब मन फ्रेश हो जाता है, फिर वो फोन से बात करता रहता है। लेकिन 5 दिन तो बिल्कुल बोझल सर लेके रहता है। पढ़ने के जमाने में जब घर छोड़कर जाते मदरसा, 5 दिन तक मन नहीं लगता था। फिर उसके बाद 5 दिन के बाद अपना लाइन पे गाड़ी आ गई, अपना रहते थे 5 महीना, फिर घर आए, जहाँ रहे फिर जाने के मन नहीं करता था। जहाँ घर गए 5 दिन फिर दिमाग लटका रहता था। जब बीवी चली आती है मैके तो 5 दिन तक शौहर को नींद नहीं आती, घर में घर घुसने का मन नहीं करता है। जिसको सच्ची मोहब्बत हो बीवी से, उसके बगैर आदमी रह नहीं सकता है। और लेकिन वो सब्र करके रहे, चूंकि उन्होंने अल्लाह के लिए उसको तलाक दिया था। नेक राह में वो रोकती थी, टोका टोकी करती थी मेहमान नवाजी के लिए। सब्र का पत्थर सीढ़ी पे रख के तलाक दे दिया। अब अल्लाह से सौदा था, अल्लाह की मोहब्बत में न चाहते हुए बीवी को तलाक दिया था। अल्लाह से सौदा जो करता है, अल्लाह ज्यादा दिन तक उसको मोहताज नहीं रखता, बदला उसको फौरी अता करता है। सौदा करके तो देखे, कड़ाके की सर्दी में नमाज पढ़ के देखे, सजदा करके देखे, अल्लाह कहां से देता है। वो एक दिन वास कर रहे थे, दौरान वास पहले तो बड़े बड़े बादशाहों की बेटियां, बादशाहों की बीवियां रातों रात सजदे करती थी, नमाज पढ़ती थी, लाख लाख बार दरूद पढ़ती थी। जैसे हारून रशीद की बीवी साहब जुबैदा, वो कनीजों को बुलाती थी, पैसे
पैसे शाम में देती थी और दिन भर उनसे दुरूद पढ़वाती थी। सुभान अल्लाह। वो तो हमारे बिहार का जमींदार लोग है, वो लोग नौकरानी से भी ज़िना करके बोलता है। रईस लोग ऐसे ही करता है, रईस लोगों का यही है, जब तक ज़िना न करे, शराब न पिए, वो कोई रईसी है क्या? वो इधर है। मगर पुराने जमाने के मालदारों के घर में अल्लाह समझ, वहां की शहजादियां, उनकी बेटियां तहज्जुद गुजार, एक लाख दुरूद पढ़ने वाली, नौकरानी से दुरूद पढ़वाने वाली, वो नेक लोग होते थे, नेक रिश्ता खोजते थे, नेक रिश्ता तलाश करते थे। मुबारक नाम का एक शख्स एक आदमी के बाग में रखवाली करता था। बाग का मालिक शहर से दोस्त को लेके आया और कहा कि मुबारक, मेरा दोस्त मेरे साथ आया है, अच्छी खजूर, अच्छा अंगूर दरख्त से मीठा अंगूर लाओ। वो शख्स गया, मीठा अंगूर का खोशा तोड़ा, सामने रख दिया, अंगूर खट्टा था। कहा मुबारक, मेरे दोस्त आए हैं शहर से और तुम खट्टा खजूर लाया, खट्टा अंगूर लाया, दूसरा लाओ। ये दूसरा खोशा ला के दिया, वो भी खट्टा था। कहा मुबारक, तुमने मुझको जलील करना चाहता है, मेरे दोस्त आए हैं, अच्छे दरख्त से अच्छा खजूर अंगूर का खोशा लाओ। ये गया, तोड़ के ला के दिया, वो भी खट्टा था। कहा मुबारक, तुमको तमीज नहीं है, इतने दिन से तुम बाग में रह रहा है कि किस दरख्त का अंगूर मीठा है, किसका खट्टा है। कहा हुजूर, माफी चाहता हूं, आपने मुझको यहाँ निगरानी के लिए रखा है इस बाग में, मैंने आज तक आपके दरख्त का अंगूर चखा नहीं है कि किस पेड़ का अंगूर मीठा है, किसका खट्टा है। चूंकि आपने खाने की इजाजत ही नहीं दी थी, आपने कहा था बाग की निगरानी करना, मैं निगरानी कर रहा हूं। सच तो है कि मैंने अंगूर को चखा नहीं। अल्लाह। बाग का मालिक सजदर, उनके साथ जो दोस्त थे वो सब भी हैरान रह गए, चेहरा तकता रह गया। ऐसा ईमानदार, ऐसा नेक नौजवान इस अहद में। कहा मुबारक, तेरी शादी हो गई है? कहा नहीं। कहा अगर मैं अपनी खूबसूरत बेटी की शादी तुझसे कर दूं तो? वो नहीं बोला नहीं हुजूर, नहीं हुजूर, नहीं हुजूर, जैसे हम लोग करते हैं आजकल जमींदारों के, नहीं हुजूर, नहीं हुजूर। वो बेचारा वो आलिम समझ के इज्जत देता है और हम लोग कहते हैं नहीं छर, नहीं छर, नहीं छर। वो हारून रशीद एक नाबीना आलिम का हाथ धुला रहा था। कहा पहचानते हो आलिम कि तेरा हाथ कौन धुला रहा है? कहा नहीं। कहा खलीफा बगदाद हारून रशीद तुम्हारा हाथ धुला रहा है। वो आलिम नहीं बोले हाँ छोड़ दीजिए, आप क्यों धुला रहे हैं? नहीं, वो क्या बोला? हाँ, आप इल्मे दीन की इज्जत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। आप इल्मे दीन का एहतराम कर रहे हैं। ये है पहले के आलिम। उन्होंने मुबारक ने क्या कहा? हाँ, ये बात तो है, यहूदी लड़की की खूबसूरती देख के शादी करते हैं, नसरानी क्रिश्चियन लड़की का माल देख के शादी करते हैं। नहीं, यहूदी माल देख के शादी करते हैं, क्रिश्चियन खूबसूरती देख के शादी करते हैं। उम्मते मोहम्मदिया का फर्द लड़की की दीनदारी को देख के निकाह करता है, लड़के की दीनदारी को देख के निकाह करता है। आपने अपने मसलक, अपने दीन के हिसाब से अगर फैसला लिया है, ये तो उम्मते मोहम्मदिया का तुर्रे इम्तियाज है। ये जुमला सुनने के बाद बाग का मालिक और इम्प्रेस्ड हो गया। घर जाके अपनी बीवी से मशवरा किया, अगर मैं आज मशवरा करूं कि एक नमाजी आदमी मस्जिद में है, नेक परहेजगार अपनी बेटी दे दूं, तो वो कभी नहीं देगी, मेरी बेटी मर जाएगी, वहां 5000 कमाने वाला वो क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा? अगर डॉक्टर के पास का चक्कर पड़े क्या देगा? नहीं जाने, हम जार खा के मर जाएंगे, हमारी बेटी को उसको मौलवी को नहीं देना है। वो मैकेनिक है, 30,000 महीना कमाता है, वो कलवा है, रंग नहीं देखा जाता है, टाका देखा जाता है, करवा दीजिए उसको। ये हमारी माँ बहन बेटियों का दिमाग बना हुआ पैसा वाला, या अरबपति जहर खा के मर रहा है और ये 30,000 कमाने वाले दामाद को चुन रहा है। वो बाग का मालिक बीवी से मशवरा किया, बीवी भी मुत्तकी पर नेक परहेजगार। उन्होंने कहा ऐसे ही दामाद को तो मैं ढूंढ रही थी। उन्होंने अपनी खूबसूरत दीनदार बेटी से निकाह किससे किया? अपने नौकर बाग के रखवाले से किया। जब बेटी दीनदार थी, मुबारक जैसा नेक वक्त शख्स बाग का रखवाला उनका दामाद बना। जब इनकी बेटी और मुबारक जैसा दीनदार दोनों आपस में मिल के रहने लगे, तो उनसे जो बेटा पैदा हुआ वही अब्दुल्ला इब्ने मुबारक पैदा हुआ, जो इस्लामी तारीख का जबरदस्त वली शेखुल हदीस मुहद्दिस कबीर कहलाता है। अल्लाह
अगर चाहते हैं कि लड़का नेक बने तो लड़की का सिलेक्शन एक पैसा लिए बगैर दीनदार कीजिए ताकि बस बच्चा नेक वक्त पैदा हो। अब सुनिए, अब उन्होंने तकरीर की महफिल में दौरान खिताब एक अमीर की बेटी सुन रही थी। उनको लगा कि ये जन्नती आदमी अगर इनके निकाह में मैं आ गई तो मेरे लिए भी जन्नत जाना आसान हो जाएगा, नेक बनना। उन्होंने अपने बाप से मशवरा किया, कहा अबू जान मेरा अक्द उनसे करवा दिया जाए, उसमें दीनदारी झलक रही है। उनके बाप ने बेटी की पसंद को देखकर आया उनके पास, का हुजूर मेरी बेटी आपसे निकाह करना चाहती है। आपके बयान को सुनकर काफी मुतासिर हुई है। अब इन्होंने तलाक तो दी ही थी बीवी को और कई दिन से बगैर बीवी के रह रहे थे। अब देखिए क्या हुआ, जब उन्होंने हाँ भर दी, शादी हो गई। बाप तो मालदार था ही, सोने चांदी हीरे मोती से सजी हुई पोटली अपनी बेटी को देकर रुखसत किया। जब उसके घर में वह खूबसूरत दीनदार औरत और माल वाली भी आ गई, रात में जब ये सोया एक आवाज ख्वाब में आई, देखा तुमने मुझसे सौदा करने वाला खसारे में नहीं रहता है, तुमने अपनी बीवी को तलाक दिया था, मेरी मोहब्बत में उससे अच्छी बीवी तुझको मैंने अता कर दी। जो अल्लाह से सौदा करता है वो खसारे में नहीं रहता है। नमाज पढ़ के देख, रोजा रख के देख, भूखा रह के देख, 5,000 रुपए पे सब्र करके देख, अल्लाह यहाँ इज्जत देगा, सच्ची खुशी देगा, मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस में जगह देगा। नारे तकबीर। अल्लाह ताला हम सबों को और हमारी माँ बहन बेटियों को सबों को दीनदार बनने की तौफीक अता फरमाए, सबों को आलिमों और इल्म हासिल करने वालों की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। जलसा जुलूस में जो बातें होती हैं उन बातों को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल में लाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।